सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में जब ज्ञान होता है ना, तब अभिमान आना स्वाभाविक है। किसी को भी जब कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, बड़प्पन मिलता है, तो बड़ा सावधानी का विषय कि उस समय अभिमान आ ही जाता है। और अभिमान भक्ति से दूर करने वाला है। इसलिए भक्त हमेशा निराभिमानी रहना चाहते हैं, उन्हें हमेशा भगवान की भावमयी भक्ति करनी चाहिए और अभिमान को उतार के महाराज बिल्कुल अलग रख देना चाहिए। जैसे हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रण्यम, उनके समान गाने वाला, उनके समान नाचने वाला, उनके समान सेवा, उनके समान पराक्रमी। आपको विश्वास नहीं होगा, पद्म पुराण के अंतर्गत कथा आती है पाताल खंड में भगवान श्री राम की। तो उसमें बताया जाता है कि जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया और घोड़े के माथे पर एक स्वर्ण पट्ट पड़ा हुआ था, एक तालिका पड़ी हुई थी, यानी एक ऐसा समझ लो कैलेंडर सोने का माथे पर बंधा हुआ। उस पर लिखा था जो इस अश्व को हाथ लगाएगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राजाधिराज सम्राट महाराज श्री भगवान रघुवंश मणि श्री राम का घोड़ा है। और उनके अश्व को अपने राजधानी पकड़ लाया। पिता को जब आकर ये बात कही तो पिता ने डांटा, तुम जानते नहीं भगवान श्री राम स्वयं नारायण हैं, ये तुमने पुत्र गलत किया। पर तब तक शत्रुघ्न पीछे से आ चुके थे और घेर लिया उस नगर को। तब भगवान शिव ने कहा, देखो तुम्हारे पुत्र ने बहुत पुरुषार्थ का काम किया है कि स्वयं भगवान के अश्व को चुराया है, लेकिन तुम अब ऐसा करो कि इस अश्व को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करके पत्नी परिवार सहित उनके दास बन जाओ, क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं, उनके समक्ष में युद्ध नहीं करूंगा। ये सुनकर महाराज वीरमणि कहते हैं, प्रभु सेना से चारों ओर से अब मैं घिर चुका हूँ, शत्रुघ्न ने मुझे घेर लिया है अपनी चतुरंगनी सेना से मेरे राज्य को। यदि अब मैं अपने परिवार के साथ उनका दास बनता हूँ तो लोग मुझ पर कलंक लगाएंगे कि देखो डर के मारे जब कुछ बल नहीं रहा तो पुरुषहीन ने दासता स्वीकार कर ली। आज तक बड़े बड़े युद्ध मैंने जीते, इसलिए मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा, मैं युद्ध करूंगा, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान शिव ने कहा, जब तक श्री राम नहीं आएंगे तब तक मैं तेरी रक्षा करूंगा, कोई भी वीर तुझ पर हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन भगवान श्री राम उपस्थित हो गए तो वहां मैं मौन हो जाऊंगा। अपने भक्त को ऐसा वरदान दिया। तो उस समय महाराज आपको विश्वास नहीं होगा, भरत के पुत्र पुष्कल ने आकर के इतना हतप्रभ कर दिया अपनी बाण शक्ति और युद्ध कौशल से कि सब वीरमणि के सैनिक हताहत हो गए। और जब भगवान के गण वीरभद्र ने पुष्कल भरत जी के पुत्र को मार दिया और शत्रुघ्न मूर्छित हो गए शिव जी के आक्रमण से, तब हनुमान जी आते हैं लड़ने के लिए शिव से। जरा विचार करें, दोनों ही शिव हैं। हनुमान जी भी 11वें रुद्र कहे जाते हैं। स्वयं शिव, शिव का ही अंश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन शिव जी के जितने भी बाण आदि शिव जी ने मारे, त्रिशूल आदि सब हनुमान जी ने खेल खेल में महाराज ऐसे टुकड़े कर दिए जैसे कुछ है नहीं। ये कहते हैं कि स्वयं शिव ही भगवान के भक्त की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि जिस समय आक्रमण हुआ युद्ध करने के लिए हनुमान पधारे तो उन्होंने शिव जी को ललकारते हुए कहा कि मैंने अब तक सुना था आपके मन में राम बसते हैं, लेकिन आज पता चला आप राम भक्तों को मार रहे हैं। लेकिन मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं रामदास और मेरे हृदय में राम बसते हैं। मैं आपकी सारी सेना को चुटकी में हटा दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। और ललकारते हुए शिवजी को महाराज सब लोग डरने लगे। अब तो महाराज प्रलय आएगी, क्योंकि संहार करता प्रलयंकारी महादेव लड़ रहे हैं हनुमान के साथ, और हनुमान कोई साधारण नहीं, राम भक्त। और महाराज फिर अंत में शिवजी को पूंछ से बांध लिया। तो फिर शिवजी संतुष्ट हो गए, कहने लगे कुछ मांगो। ये इसका मतलब ये नहीं है कि शिवजी कमजोर पड़ गए, नहीं। कभी कभी भगवान ये सब लीलाएं करके ये दर्शाते हैं कि भक्त के ऊपर भगवान की कृपा कितनी होती है।
स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं शिव, लेकिन भक्त रात दिन भगवान की आराधना करते करते भगवान इतने कृपावान हो जाते कि उसको सारी सामर्थ्य दे देते हैं कि भगवान भी दास बन जाते हैं महाराज, हार जाते हैं भक्त के समक्ष। तो ये परिचय दिया है इस लीला में भगवान ने कि भक्तों के समक्ष भगवान बिक जाते हैं, लेकिन तनिक सा कब तक बिके रहते हैं? जब तक अभिमान नहीं है। अभिमान आया नहीं कि महाराज तुरंत ठाकुर जी हटे नहीं, हट जाते।